देखा होगा कि कितनी शादियां ऐसी होती हैं जो दहेज की वजह से टूट जाती हैं, लेकिन शादी के बाद टूटती हैं। क्या आपने ऐसा सुना है कि शादी बारात दरवाजे पर आ गई और दूल्हे ने कोई डिमांड कर दी, अगर वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो दूल्हा धमकी देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, बारात वापस ले जाऊँगा। लेकिन दूल्हा तो कुछ नहीं कर पाता, लड़की वहीं आकर खुद शादी को तोड़ देती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सोनिया होता है और उसकी शादी उसके परिवार ज़्यादा अमीर नहीं होता, गरीब परिवार की लड़की होती है। वो एक जितेंद्र नाम के लड़के से उसके पिता उसकी शादी तय करते हैं। शादी में उसके घर वाले जो भी मांगते हैं मतलब दे देते हैं, जो नॉर्मल परिवार वाले दहेज देते हैं अपनी बेटी को वही सब कुछ देते हैं। लेकिन शादी से 2-3 दिन पहले उसका जो लड़का था जितेंद्र, वो बाइक की डिमांड करता है, बुलेट बाइक की, और कहता है कि मुझे बुलेट बाइक चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं हो सकता है कि बारात वापस ले जाऊं। अब जो लड़की के पिता थे वो सोचते हैं कि चलो दे देंगे, वो कह देते हैं। अब 2-3 दिन निकल जाते हैं, चलो शादी का दिन भी आ जाता है। शादी का दिन जब आता है, आते बारात आ जाती है। बारात आने के बाद में लड़के के पिता को लड़की के पिता ले जाकर अपना एक पंडाल में ले जाते हैं और सारा दहेज का सामान दिखाते हैं। हर सामान पर लिखा होता है कि ये मतलब लड़के की बहन ने डिमांड की थी, इस सामान की लड़के के पिता ने डिमांड की थी, इस सामान की लड़की की माँ ने डिमांड की थी। वैसे ही बाइक के ऊपर लिखा होता है ये दूल्हे की डिमांड है, लेकिन वो बुलेट बाइक नहीं थी, वो पल्सर बाइक थी। अब जब दूल्हे को ये पता चलता है कि मुझे पल्सर बाइक दी है, बुलेट बाइक नहीं दी है, तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा और यहाँ से बारात वापस लेकर चला जाऊंगा। जो लड़की के पिता होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमने बुलेट बाइक ही लेने गए थे, लेकिन अभी वो है नहीं और उसकी एडवांस में बुकिंग चल रही है, वो हमें नहीं मिली और हम आपको वो भी दे देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन दूल्हा अपनी जिद पर अड़ जाता है। अभी वो कहते हैं कि अभी वेटिंग पर है, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मुझे अभी बुलेट बाइक चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं अपनी बारात वापस लेके जा रहा हूँ। अब वो बेचारे जो उसके पिता होते हैं वो बुलेट की बाइक के सारे पैसे उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं लो मैं सारे पैसे दे रहा हूँ, आप लोग जाकर खरीद लेना। तो वो खुश हो जाता है और साथ ही साथ उसके पिता कहते हैं कि ये जो बाइक मैंने दी है ये भी आप रख लो। बेचारे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ करते हैं और जब वो खुश हो जाता है तो ये बात लड़की के कानों में पहुँच जाती है, सोनिया के। जब लड़की के कानों में पहुँच जाती है तो वो शादी से ही मना करती है और जब वो शादी से मना करती है तो वहाँ ना लड़ाई का माहौल हो जाता है कि लड़की शादी से मना कर रही है। तो लड़की जो होती है वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस को लड़की जितने भी लोग थे सबको वहाँ पकड़ लिया जाता है और जो लड़की होती है, लड़की के घर वाले, लड़की कंप्लेंट करती है कि ये शादी लेकर आया है, बारात लेकर आया है लड़का और हमें धमकी दे रहा है कि मैं वापस ले जाऊंगा और ये दहेज मांग रहा है, आके यहाँ पर कह रहा है मुझे बुलेट बाइक दो अभी, अगर नहीं दोगे तो मैं बारात वापस लेके जा रहा हूँ, शादी तोड़ दूंगा। पुलिस सब लोगों को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट कर लेती है। वहीं लड़की के जो पिता थे वो कहते हैं जब हमने शादी तय करी थी तो ऐसी कोई दहेज का इन्होंने मांग नहीं की थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नॉर्मल शादी तय हुई थी, कोई वो नहीं थी। इन्होंने कहा था कि जो आप अपने मन से दोगे वो दे देना, लेकिन इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई। शादी तय होने के बाद में शादी जब फिक्स हो जाती है तो हम लोग अपनी इज्जत के उस पर सब कुछ देते गए कि ठीक है हम ये भी देंगे ये भी देंगे। और इन्होंने लास्ट में 2 दिन पहले ही बुलेट की डिमांड की लड़के ने, हमने कहा चलो वो भी दे देंगे, और जब यहाँ आए इन्हें बुलेट बाइक नहीं दिखी, पल्सर दिखी, तो ये जिद पर अड़ गया कि मुझे अभी ही चाहिए। फिर हमने पैसे भी दिए इसे बुलेट बाइक के तब जाकर, लेकिन अब मेरी लड़की कह रही है कि ऐसे लालचियों से मुझे शादी नहीं करनी जो कि दहेज के लालची हैं। अभी ये बुलेट की डिमांड कर रहा है, आगे पता नहीं किस चीज़ की डिमांड करेगा। तो वहीं की वहीं लड़की शादी तोड़ देती है और उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले जाती है। दहेज के लालची थे वो लोग, इसलिए अपने साथ ले जाती है। और जो लड़की के पिता थे वो अपने ही किसी रिश्तेदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं और जो भी दहेज उन्होंने उस लड़के को दे रहे थे जितेंद्र को, वो सारा दहेज उस लड़के को देकर अपनी बेटी को पूरी इज्जत के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसी मंडप में उसी दिन उसी वक्त वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं किसी और लड़के से। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कि लड़की ने सही किया या गलत किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।